आलस्य कुतो विद्या अभिदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहाँ, मूर्ख को धन कहाँ, निर्धन को मित्र कहाँ और अमित्र को सुख कहाँ। अर्थात इस श्लोक में आलस्य पर विशेष चर्चा की। आलस्य, आज के काम को कल पर टालना, कल के काम को परसों टालना। तो इस प्रकार से समय तो किसी का इंतजार नहीं करते और आज एक काम है तो कल भी एक काम हो सकते हैं, तो कामों की संख्या तो बढ़ते जाएंगे और अंत में वो सारे कार्य को निरस्त कर देंगे, छोड़ देंगे। आलसी का यही सबसे बड़ी कमी होती है और नुकसान, कि उनके कोई भी कार्य समय पर नहीं होंगे या होंगे ही नहीं। जो मूर्ख हैं उन्हें आप ढेरों सारे धन भी दे दें तो उसे रख नहीं पाएंगे, क्योंकि उसे संभाल कर रखने का ज्ञान, उस धन को वृद्धि करने का ज्ञान उसके पास है नहीं और सही जगह पर खर्च करने का भी ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं। तो इसीलिए अच्छे परिवार में, अच्छे घरों में अपने पुत्र के लिए धन संचित करने के बजाय वो ज्ञान देने की चेष्टा करते हैं। जिन घरों में ज्ञानी लोग होते हैं, ज्ञान का सम्मान करने वाले लोग होते हैं, वहां देखेंगे अपने पुत्र को भविष्य के लिए धन न दे करके ज्ञान की शिक्षा देते हैं, ज्ञान के लिए तत्पर रहते हैं। ज्ञान है तो धन आएगा ही, और ज्ञान नहीं है तो आप ढेरों सारे धन उनको दे दें तो वो संभाल नहीं पाएंगे। उनका वो उपयोग सही जगह पर नहीं करने के कारण उनका धन व्यर्थ चला जाएगा और वो दुखी रहेंगे। तो ज्ञानी लोग, विद्वान लोग जिन घरों में होते हैं, जिन घरों में विद्या का सम्मान होता है, वहां इसी प्रकार से अपने बच्चों को विद्या देने का प्रयास करते हैं, न कि धन। और जिनके पास धन नहीं होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, उन्हें देखेंगे अपने भी दुत्कार देते, पहचानने से इनकार करते। और धन आपके पास में है तो जिस प्रकार से चीनी पर, गुड़ पर चींटियां दौड़ते हैं, उसी प्रकार से धन वालों के पास मित्र की कमी नहीं होती। राह चलते ढेरों सारे मित्र बनते चले जाएंगे। और जिनके पास मित्र नहीं होते हैं तो वो बेचारे होते हैं। अर्थात दुख सुख की बात करने के लिए मित्र होने चाहिए। मित्र यदि हो तो दुख भी सुख में परिवर्तन हो जाते। तो जीवन में सुख पाने के लिए, सुखी होने के लिए मित्र की अति आवश्यकता पड़ती है।
तो इस श्लोक का ये अर्थ था। दूसरा श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नाश तयुद्धम समो बंधुः कृत्वायम नावसीदति। मनुष्य को शरीर में रहने वाला आलस्य ही उनका सबसे बड़ा शत्रु होते। मनुष्य के शरीर में आलस्य यदि आ जाए तो समझिए वो उनके लिए उससे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, क्योंकि हर कार्य को यदि अवरुद्ध करे, रोके, तो वो तो शत्रु हो गए। और परिश्रम जैसा मित्र इस धरती पर कोई नहीं, और परिश्रमी को मित्रों की आवश्यकता, दोस्तों की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही उसका सबसे बड़ा मित्र है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? अपने शरीर से आलस्य को दूर रखना, तभी आप समय पर कोई भी कार्य परिश्रम कर सकते हैं। और परिश्रम जिसके पास हो, हर वक्त जो तत्पर रहते हो कार्य करने के लिए, आराम करने के लिए नहीं, तो उनका मित्र परिश्रम भी हुए। और परिश्रमी को कोई भी जरूरत नहीं कि मित्र हों। और जो परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, जिनमें आलस्य दूर दूर तक नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी दुखी नहीं होते। जब दुख ही नहीं तो मित्र की क्या आवश्यकता, क्या जरूरत पड़ी है? तो इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति को आलस्य से किस प्रकार दूर रहने चाहिए, आलस्य से क्या हानियां होती है, इसे समझाने का प्रयास करें। आशा करता हूं ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।